हमारे बीच हैं बाल मुकुंद असावा जी। आप कार्यकारी निदेशक हैं राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड में। असावा जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। असावा जी, बताएंगे कि कोविड-19 के बाद क्या माइनिंग की गतिविधियों पर कुछ संकट के बादल हैं, कुछ कम हुई है या धीरे धीरे वो नॉर्मल रूटीन में आ गई हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, कोविड-19 का इफेक्ट सभी इंडस्ट्री पे हुआ है और उसी अकॉर्डिंगली चूँकि RSMM का जो मेन बिजनेस है वो रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, लिग्नाइट और जिप्सम की ओपन कास्ट माइंस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो शुरुआती महीनों में निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ा था, परंतु चूँकि हमारा स्ट्रेटजिक मिनरल है इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हमें तत्काल ही अप्रैल के माह में ही हमें अनुमति दी थी कि हम इसे पुनः हमारा जो खनन का काम है उसे रेगुलर बेसिस पर चलाएं। असावा जी, ये जब मार्च के बाद जैसे ही कोविड का संकट हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद ये उद्योग थोड़े दिनों बंद रहे होंगे? हाँ, निश्चित रूप से मार्च का महीना जो था, मार्च के महीने में और अप्रैल फर्स्ट वीक तक हमारा प्रोडक्शन बंद रहा था। उसके पश्चात हमने अपना प्रोडक्शन चालू किया था। जी, अब ये बताएं कि इस वक्त क्या सारा ये जो भी उद्योग RSM के निर्देशन में हो रहे हैं वो फुल फ्लेज्ड हैं या अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा कोविड की वजह से प्रोडक्शन में कमी है? नहीं, देखिए, हम मई के माह के अंत में आते आते हमारा जो रॉक फॉस्फेट का प्रोडक्शन है, लाइमस्टोन का प्रोडक्शन है, जिप्सम का प्रोडक्शन है, वो अपनी एक सीमा तक पहुंच चुका है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो मेनली स्टील अथॉरिटी के साथ में या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के साथ में है। तो वो अब हम कह सकते हैं कि पिछले माह से हम लोग अपने फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। असावा जी, जो एक तरह से माना जाए कि बहुत सारे उद्योग उन चीज़ों पर निर्भर है जो आप प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ज़्यादातर जो भी उत्पादन RSMM के माध्यम से हो रहा है क्या देश में ही खप जाता है या हम निर्यात भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेनली हमारा सारा प्रोडक्शन देश के लिए ही काम आता है और स्पेशली रॉक फॉस्फेट वो खाद बनाने के काम आता है। लाइमस्टोन 90% लाइमस्टोन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाता है जहाँ से स्टील निर्माण होता है। लिग्नाइट पावर प्लांट्स और जो वहाँ के चूना भट्टा है उनमें काम आता है। तो हम लोग सारा देश में ही काम लेते हैं। असावा जी, इस वक्त ही बताएं कि राजस्थान में कौन कौन सी बड़ी ऐसे उद्योग माइंस हैं जो RSMM के अंडर में है और लगभग कितना उत्पादन किन किन चीज़ों का वो कर रही होंगी? देखिए, रॉक फॉस्फेट का हमारा लगभग 9 लाख टन साल का उत्पादन है। लाइमस्टोन हम लोग 25 लाख टन सालाना उत्पादन करते हैं। जिप्सम भी हम लोग लगभग 5 से 6 लाख टन सालाना उत्पादन करते हैं और लिग्नाइट हम 10 से 11 लाख टन सालाना उत्पादन करते हैं। ये उद्योग मुख्य तौर पर कहाँ कहाँ पर हैं? रॉक फॉस्फेट उदयपुर के जस्ट पास में जामर कोटड़ा के अंदर ही सबसे पुरानी माइंस हैं RSMM की। लाइमस्टोन की जो माइंस हैं वो सानू में है जो हमारा बॉर्डर एरिया है जैसलमेर के अंदर, और गोटन के अंदर है। लिग्नाइट हमारा मेनली बाड़मेर में है और नागौर में है, और जिप्सम भी हमारा बीकानेर में है। असावा जी, ये सारे इतने आपने जो बताए मिनरल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या आप सुचारू हो पा रहा है? क्योंकि बहुत सारे संकट कोविड-19 के संकट में ये भी थे कि ट्रांसपोर्टेशन रूटीन में नहीं था, तो बताएं कि इनका ट्रांसपोर्टेशन अब सामान्य तौर पर हो पा रहा है? निश्चित रूप से अब सारा ट्रांसपोर्टेशन सामान्य तौर पर स्टार्ट हो गया है। और एक अच्छी बात जो हम लोगों ने कल ही प्रारंभ किया था वो भी मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि RSMM के लिए ही रेलवे ने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक रेलवे लाइन डाली है सानू से हमीरा, जो जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 56 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। हम अब तक हमारे लाइमस्टोन को 56 किलोमीटर तक रोड से ट्रांसपोर्ट करके उसके बाद हम ट्रेन से ले जा रहे थे। कल से ही हमने सानू जो हमारी माइंस है उसके 5 किलोमीटर के बाद ही हमारा रेलवे ट्रैक पहुंच गया और हमने वहां से कल स्टार्ट कर दिया है। तो ये कोविड-19 होते हुए भी मैं मानता हूं कि रेलवे ने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और हमने अपना प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा किया। कोविड-19 के संकट के बाद भी हमारे जो भी उद्योग आपके निर्देशन में होते हैं वो लगभग सामान्य हैं। इन उद्योगों में जो श्रमिक कार्य कर रहे थे उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस इन दिनों एक्स्ट्रा काम में लिए जा रहे हैं और क्या श्रम शक्ति जो जितनी थी उतनी है, उसमें कमी आई? देखिए, RSMM का जितने भी इंडस्ट्री है उसमें लगभग जामर कोटड़ा के अंदर हम 1000 से 1500 लोग काम करते हैं। इसी प्रकार से लाइमस्टोन के अंदर भी काफ़ी मात्रा में लोग काम करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा हमारा प्रथम ध्येय है और उसको हमने पूरा ध्यान रखा है। जामर कोटड़ा में चूँकि हमारे सारे जो श्रमिक हैं वो उदयपुर से वो अप डाउन करते हैं। हम रोडवेज की बसों के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसी प्रकार से जैसलमेर के जो श्रमिक हैं वो जैसलमेर से सानू बस के द्वारा ले जाए जाते हैं। इन सभी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बसों को पूरा सैनिटाइज करवाया गया है, डेली सैनिटाइजेशन होता है। इसके अलावा वहाँ पर भी माइंसों के ऊपर भी हमने सैनिटाइजर टनल्स और उसके साथ में
जो जो भी हमें प्रिकॉशंस, मास्क का हमने कह रखा है कि हम उस मास्क का प्रयोग पूरा कर रहे हैं। वहाँ पर श्रमिकों का सभी जगह डॉक्टर्स हैं हमारे, जो नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। थर्मल गन के द्वारा उनका टेम्परेचर भी समय पर लिया जाता है। श्रमिकों में कहीं किसी किस्म का भय कि अब हम समूह में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस वजह से कुछ श्रमिक आने में आनाकानी कर रहे हों, या इस तरह का भय भी देखने में आया? नहीं, अब मैं मान सकता हूँ कि अब हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो सभी फुल फ्लेजेड पूरे मन से काम कर रहे हैं, अपनी पूरी सावधानियां रखते हुए। जो सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालना करनी है, वो जो कोविड-19 के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करते हुए, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छे से और वो पूरे कॉन्फिडेंस में अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच है बाल मुकुंद असावा, आप RSMM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। असावा जी, हर जो उद्योग होता है या जो भी इंडस्ट्री है वो एक टारगेट लेकर चलता है, तो 2020-21 के आपके RSMM के जो टारगेट्स थे, क्या वो पूरे हो पाएंगे या उसमें कोविड-19 की वजह से कोई कमी रह जाएगी? नहीं, देखिए, हमने पूरा प्रयास किया है। हमने अपनी जो जितनी भी मशीनरी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको गियर अप कर रखा है और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा मार्केट अच्छा है, हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड भी है और हम लोग जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमने इस साल के शुरुआती दिनों में रखे हैं, जो साल की शुरुआत में से हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। असावा जी, एक टारगेट और होता है कि माइंस जहाँ भी होती है, मिनरल्स की खोजबीन जारी रहती है कि अब हम कुछ और खोज लें। एक जगह मिल रहा है कोई मिनरल, तो हो सकता है दूसरी जगह भी खोजा जाए। क्या इस तरह की खोजबीन भी RSMM कर रहा है? और कर रहा है तो इस साल भी कुछ ऐसे टारगेट्स है कि हमें यहाँ पर और खोजबीन कर रही है? देखिए, RSMM का निश्चित रूप से एक टारगेट है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। और मैं यहाँ दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि RSMM ने भी हाल ही में जैसलमेर के अंदर जो लाइमस्टोन ब्लॉक्स हैं, ऐसे 7 ब्लॉक जो लगभग 700 हेक्टेयर के आसपास लीज एरिया होता है, वो हमने अलॉट करवाए हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। हम अपना वहाँ बिजनेस बढ़ाएंगे ताकि वो लाइमस्टोन स्टील निर्माण में काम आए। इसी प्रकार से जो रॉक फॉस्फेट है, उस रॉक फॉस्फेट के अंदर भी हमारा कुछ मिनरल रिसर्च का हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास एक सेकेंडरी ओर होता है, उसका हम वैल्यू एडिशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो RSMM निश्चित रूप से हमेशा अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए शोध के माध्यम से, या जो हम जिस प्रोडक्ट को हम वेस्ट कहते हैं उसको बेनिफिशिएशन करके और हम उसमें से अपना मिनरल निकालें, ताकि इससे मिनरल कंजर्वेशन भी होता है और RSMM का रेवेन्यू भी बढ़ता है और अपने देश की इनकम भी बढ़ती है। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो अभी भी, जिनकी संभावना है ख़ास तौर पर दक्षिणी राजस्थान में, उन्हें खोजा जा सकता है? देखिए, दक्षिणी राजस्थान में काफ़ी ऐसे उत्पाद हैं अभी भी जिसमें यद्यपि RSMM काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ समय के लिए RSMM ने काम किया था। मैग्नीज हैं, आयरन ओर हैं, इन पर अभी भी लाइमस्टोन के भी कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर पहले भी मिले थे। तो यदि इन पर माइनिंग डिपार्टमेंट भी इस पर अपना एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है, खोजबीन का काम कर रहा है, तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि आगे बढ़ाए जा सकते हैं। असावा जी, हमने बात की खनन की, लेकिन खनन के साथ साथ एक जिम्मेदारी उद्योगों की ये भी आ जाती है कि उसका प्राकृतिक संतुलन बना रहे। यानी जहाँ पर खनन हुआ है वहाँ पर खड्डे हो गए हों, या कोई चीज़ें प्रकृति का जो दोहन हुआ है उसे रिप्लेस किया जाए। बहुत सारी जगह पर प्लांटेशन भी होता है। अब बताएं कि जहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ प्राकृतिक संतुलन बना रहे और हरियाली हो या लौटे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, RSMM इसके लिए प्रतिबद्ध है। जो भी प्राकृतिक रूप से जो हमें निर्देश मिले हुए माइनिंग प्लान के अकॉर्डिंगली, हम सभी जगह पर नेचुरल रिक्लेम करवा करके जहाँ जहाँ भी माइनिंग हो रही है वहाँ पर हम उसे वापस खड्डों को भरवा करके नियमित रूप से हर साल उसमें प्लांटेशन करते हैं। इसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम राशि स्थानांतरित करते हैं कि वो भी अगर हमसे कुछ काम करवाना चाहें तो हम उसे पैसा दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमसे राशि लेकर के प्लांटेशन करता है। माइनिंग के ऊपर भी हम लोग वेट माइनिंग की कोशिश करते हैं। दिन भर वहाँ पर पानी छिड़काव के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि बहुत ज़्यादा धूल नहीं उड़े, लोगों की सुरक्षा या स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं हो। वहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनके डेवलपमेंट के लिए CSR के माध्यम से पैसा दिया जाता है ताकि उनका व्यवस्था हो। कोविड-19 के लिए भी CM रिलीफ फंड के अंदर RSMM ने 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। RSMM का पूरा प्रयास रहता है कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए और जो माइनिंग प्लान है उसी माइनिंग प्लान के अकॉर्डिंगली माइंस किए जाए, खनन किया जाए। बाल मुकुंद असावा जी, आप श्रोताओं को इसी तरह का क्या संदेश देंगे जिससे हरियाली बनी रहे? मैं सभी श्रोताओं से ही आग्रह करना चाहूँगा, दोनों स्थितियों में कोविड-19 एक चैलेंज के रूप में है, हमें इसे उबरना होगा। हमें अपनी सावधानियां रखते हुए अपने कार्य को पूरी गति से, पूरी ईमानदारी से करना होगा। और प्रकृति, चूँकि हमने सब कुछ प्रकृति से लिया है, तो जहाँ जहाँ भी हम अपना प्रयास कर सकें, जहाँ हमें लगता है छोटे छोटे प्रयासों से यदि हम चाहें तो हम उसको ऊपर किया जा सकते हैं।
हम अपने घरों के आसपास प्लांटेशन कर सकते हैं। हम उन प्लांटेशन को, कुछ जो किए हुए प्लांटेशन है स्कूल्स के अंदर प्लांटेशन कर सकते हैं। हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, स्रोत हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रकृति के साथ बैलेंस करके और विकास को भी आगे बढ़ा सकें। बालमुकुंद सावा जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन RSMM ने बहुत सारे सामाजिक सरोकार भी दिखाए हैं। थोड़ा सा बताएं कि शिक्षा या दूसरे बच्चों का स्वास्थ्य, या ये मान के चलिए कि श्रमिकों और उनके परिवार का स्वास्थ्य या पर्यावरण, इसके लिए सामाजिक रूप से RSMM इस खनन के अलावा क्या कुछ कार्य कर रहा है? देखिए, RSMM DMFT फंड के रूप में जो रॉयल्टी का 30% है, वो एक संस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से ऑलरेडी जमा करा रहा है। जो DMFT ट्रस्ट हैं, जो जिला कलेक्टर के अधीन होता है, उसके अतिरिक्त RSMM अपने इनकम का 3% से अधिक ही CSR पे खर्च करता है। उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने काफ़ी राशि दी है। अभी हाल ही में हमने उदयपुर ज़िले के अंदर 5 सोनोग्राफी मशीन, जो ट्राइबल एरिया था उसमें चाहे गोगुंदा हैं, मावली हैं, जो CSCs हैं, जिला कलेक्टर की डिमांड के ऊपर हमने वहाँ पर भेजा है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, RSMM जामरकोटा के पास के स्कूल्स को RSMM फंडिंग करता है। जैसलमेर के अंदर भी हम लोगों ने जो उसके गांव के आसपास के स्कूल्स हैं, वहाँ पे रोड बनाने का काम है, वो सारा अलग अलग काम हम करते हैं। और CM रिलीफ फंड के माध्यम से हम पैसा मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी जमा कराते हैं, जिससे वो जहाँ भी इसका उपयोग करना चाहें सरकार, उसका उपयोग कर सकती है। बालमुकुंद सावा जी, जाते जाते तमाम लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे? मेरा एक ही मैसेज है, जो भी काम करें उसे 100% पूरा करें, अपने 100% क्षमता के साथ पूरा करें, और इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनकी अवश्य पालना करें। इसलिए इसे हल्के में नहीं लें, लेकिन साथ में इससे उभरें और अपने को जो असाइंड वर्क हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उस पर हम पूरी तरह से काम पे लगे। बालमुकुंद सावा जी, आपका हृदय से आभार।